अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी प्रभु जी 10 नाम अपराध। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। आठवां, हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे उसे शीघ्रातिशीघ्र अभिष्टि सिद्ध अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमारा जीवन का परम लक्ष्य सबको मालूम है? शीघ्र भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इससे विचलित या कहीं इधर उधर मत भागिएगा। तो हम 14वें अध्याय में हैं। फटाफट एक बार 14वें अध्याय का रिवीजन कर लेते हैं। ज्यादा श्लोक नहीं हुए हैं, मात्र 5 श्लोक हुए हैं। प्रकृति के 3 गुण। एक्चुअल में हमने देखा 13वें अध्याय में भगवान ने गुणों के आधार पर बताया कि सब चीज होती है, कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृति हेतु उच्यते, है ना। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। तो प्रकृति सारे कार्य और कारण का जो है उसका हेतु कही जाती है। और प्रकृति बेसिकली अपने 3 गुणों के कारण जो है ना हर चीज में इफेक्ट डालती है ना। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। उसके बाद कहते हैं अपना क्या कहते हैं, श्लोक आता है जिसमें कहते हैं जी, नहीं देवी नहीं, मैं तो इसका बता रहा हूँ। उसमें था ना, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद जन्म योनिषु, है ना। मतलब पुरुष प्रकृति स्थो ही, पुरुष जो होता है प्रकृति में ही रहता है, और भूंगते प्रकृति जान गुणान मतलब प्रकृति के गुणों को भोगता रहता है। जो पुरुष है यहाँ पे वो जीवात्मा की बात चल रही है। जीवन यहीं पे वो जीता है प्रकृति के गुणों के साथ, प्रकृति में रहते हुए। और कारणम गुण संगो अस्य, जिस जिस गुणों का संग करता है उसी के कारण वह सद असद योनि जन्मसु, ऊपर या नीचे की योनियां उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होते रहते हैं जैसे जैसे गुणों की वो संग करता है। तो ये बेसिकली जो है ना क्वेश्चन बन गया था अर्जुन के लिए कि ये क्या बता रहे हैं भगवान, मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
ये सारी चीजें जो गुह ये रहस्य बता रहे हैं, ये कैसे गुणों गुणों का तो अभी तक ठीक से वर्णन किया नहीं भगवान ने। कैसे पता पड़ेगा ऊपर की योनियां जा रही हैं कि नीचे की योनियां मिल। तो भगवान फिर यहाँ पे प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन करते हैं 14वें अध्याय में। पहले श्लोक में बताते हैं, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो ये परम सिद्धि का आधार है ये ज्ञान, प्रकृति के तीन गुण। जो इनको समझ जाएगा वो परम सिद्धि प्राप्त कर लेगा। और इसके बाद बताते हैं सेकंड में, इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। मतलब भगवान के जैसा स्वरूप, भगवान के जैसे गुण, मतलब सारूप्य मुक्ति, भगवान के साथ भगवान के जैसा बन के रहना, है ना। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाता है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड में कहते हैं भगवान कि मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। मतलब हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। तो बेसिकली अभी बता रहे हैं कि जो जन्म इंसान को लगता है कि जन्म हो रहा है मेरा और मेरी मृत्यु हो रही है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता रहे हैं कि जन्म कैसे संभव हो पाता है। जन्म होता है, भगवान जो है जब दृष्टिपात करते प्रधान पे, प्रधान में दृष्टिपात से गर्भस्थ कर देते सारे जीवों को प्रकृति के अंदर। तो प्रधान क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, अव्यक्त अवस्था जो होती है महतत्व की, उसको प्रधान कहते हैं, जिसमें तीनों गुण समान रहते हैं, किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, सब चीज अव्यक्त रूप में होता है, शांत होता है। लेकिन जैसे ही भगवान का दृष्टिपात होता है, जीव आत्मा उसमें प्रवेश करती है, काल शक्ति प्रवेश करती है, भगवान की अविद्या शक्ति प्रवेश करती है, और उसी के द्वारा फिर सारे गुणों में ऊपर नीचे जो है रेस चालू हो जाती है कि मैं इसको पकड़ूं, मैं इसको पकड़ूं। तीनों गुण पकड़ने की कोशिश करते हैं, जीव के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, और हर जगह अपनी प्रधानता को लाने की कोशिश करते हैं कि मैं सबसे ऊपर रहूं। सतोगुण चाहेगा कि मैं सबसे ऊपर रहूं, तमोगुण चाहेगा कि मैं सबसे ऊपर रहूं, रजोगुण चाहेगा कि मैं सबसे ऊपर रहूं। कोई भी जीव मेरे कब्जे में आए तो मैं इसको छोड़ू नहीं, इसको पूर्ण रूप से अपने गुणों का जो है ना, पूर्ण पूर्ण रूप से इसके ऊपर हर चीज में अपने गुणों का हावी कर दूं। जैसे सतोगुण होगा, एक चीज आपने पकड़ी सतोगुण की, तो कोशिश करेगा सतोगुण की आप में बाकी भी सारी चीजें धीरे धीरे सतोगुण होती चली जाए। ये उस प्रकार होता है जिस प्रकार अगर एक बेवड़ा आपका दोस्त बन जाए, है ना। एग्जाम्पल बड़ा ऐसा टिपिकल हो रहा है लेकिन समझने में आसान हो जाएगा। एक सपोज करो गौतम प्रभु का दोस्त बन गया बेवड़ा, जो दिन रात दारू पीता है। तो वो दिन रात बैठे बैठे ना इनको दारू के गुण बताएगा कि दारू पीने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता। तो ये मेरे को याद आ गया अचानक से, पता नहीं कैसे। बोलते हैं दारू पीने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता, तो गौतम प्रभु बोलते हैं, अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, बुढ़ा होता कैसे नहीं, बुढ़े तो सब आदमी होते हैं। बोले नहीं, दारू पीने वाला हमेशा जवान रहता है। बोले क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु बुढ़ापे के पहले ही हो जाती है, तो बुढ़ापा आता ही नहीं उसके जीवन में। तो ऐसे फालतू के आप लोगों को वो लुभावने ऑफर्स देता है कि दारू पियो। फिर उसका एक दोस्त रहेगा, वो गंजेड़ी नशेड़ी रहेगा, उसका एक दोस्त रहेगा जुआबाज वाला रहेगा। तो इस प्रकार वो आपको अपने ग्रुप में खींचेगा और आपको कोशिश करेगा कि आप साथ में इनके दोस्ती करो, जुआरी के साथ भी दोस्ती करो, गंजेड़ी के साथ भी दोस्ती करो, और इसके साथ डकैत के साथ भी दोस्ती करो, और जो है ना चोर, एक चोर भी होगा उसके साथ भी दोस्ती करो। धीरे धीरे क्या होगा, सारे उनके गुण आपके अंदर आना चालू हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। मैं एक्चुअल में एग्जाम्पल थोड़ा सा गंदा है लेकिन इजी है समझने में, कि एक अगर गंदा दोस्त बना दिया तो सारे धीरे धीरे उसके दोस्तों के भी गुण हमारे अंदर आना चालू हो जाएंगे। वो प्रोत्साहन देगा कि तुम ये भी सीखो, तुम ये भी सीखो, तुम वो भी सीखो, मेरे दोस्तों में आओ, मेरे ग्रुप में बैठो, मेरे साथ उठना बैठना करो। तो वैसे ही ये गुणों का संग भी है। अगर एक सतोगुण को पकड़ेंगे तो वो सतोगुण कोशिश करेगा कि बाकी भी सब चीजों में आप खाना भी सतोगुणी करो, बातें भी सतोगुणी करो, सो उठो भी सतोगुणी, और जो है ना दोस्त यार भी सतोगुणी बनाओ, और आप जो है ना ज्ञान भी सतोगुणी हो, दान भी तुम्हारा सतोगुणी हो। ऐसा होता है। और अगर एक रजोगुण का आपके अंदर गुण है तो वो रजोगुण कोशिश करेगा बाकी भी सब आपके अंदर रजोगुण की
जो है ना व्यवस्था बनी रहे, मतलब आपके अंदर से बाकी गुणों को वो दूर करने की कोशिश करेगा और अपने रजोगुण को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो तीनों गुण में हमेशा कंपटीशन चलती रहती है हमारे अंदर कि कौन कौन इसके ऊपर पूरा पूरा का पूरा आधिपत्य करता रहेगा। तो इस प्रकार से ना भगवान कहते हैं मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो जैसे जन्म होता है हम गुणों के अधीन आ जाते हैं, गुणों के संसर्ग में आ जाते हैं प्रकृति के द्वारा, और प्रकृति जो है ना फिर हमको भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्राणुनि माया, है ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्राणुनि माया। इस यंत्र रूपी जो हमारे शरीर है इसमें हमको स्थापित कर दिया जाता है, और भ्रम, केवल केवल भ्रम में हम पूरा जीवन ही जी जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, नहीं कितना बड़ा, मतलब ये कैसी, मतलब आदमी बेवकूफी करता है कि पूरा जीवन भ्रम में जी रहा है कि ये सुख है और ये दुख है, जबकि वो सुख और दुख है ही नहीं। ये अपना है और ये पराया है, जबकि वो अपना पराया है ही नहीं। जिसको आदमी अपना समझता है 20-20 साल लगा पड़ा रहता है, ये मेरा बच्चा, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भैया, ये मेरा पति। 20-20 साल बाद भी हम देखते हैं लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दे रहे हैं। बुढ़े हो गए तो छोड़ दे रहे हैं, बड़े हो गए तो मियाँ बीवी का डाइवोर्स हो गया 25 साल बाद, भाई बहनों में लड़ाई हो गई 20 साल 25 साल बाद। तो 20 साल 25 साल जो आपने जिनके साथ रहे, तो मतलब क्या समझ नहीं पाए कि वो आपके हैं कि नहीं, या कि मतलब क्या कारण था ऐसा जो विवाद हो गया, जो अलग हो गए, क्यों अलग हो गए, क्या क्या आपने उनको पहचाना नहीं, क्या उन्होंने आपको पहचाना नहीं, क्या ऐसा हो गया जिसके कारण आप और उनके जो है ना बीच में लड़ाइयां होना चालू हुई। आपने तो पूरा जीवन दे दिया। तो ये भ्रम है कि ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये भ्रम में जी रहे हैं हम कि इसमें सुख है ना। ये मैं देखता हूँ कई ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि माँ बाप ने प्रॉपर्टी ली एक बेटे के नाम पे, और जब बड़ा हो गया वो कब्जा कर लिया कि ये तो अब मेरी प्रॉपर्टी है भैया, तुम निकलो बाहर, ये अब ये मेरा हो गया। अरे, उन्होंने अपनी कमाई से तुम्हारे नाम पे लिया, तब तुम छोटे थे, जब तुमसे प्रेम था, जब ऐसी स्थितियां थी कि तुम और वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने लिया। लेकिन अब जब बड़े हो गए, शादी हो गई, तब अब बोलते हैं ये प्रॉपर्टी मेरी है, खाली करो तुम लोग। सोचो, भ्रम था ना कि ये मेरा है, भ्रम था कि ये मेरे को कभी छोड़ेगा नहीं, भ्रम था कि ये मेरे लिए सब कुछ करेगा, ये भ्रम था, सिर्फ भ्रम। बाद में आंखें खुलती हैं तब पता पड़ता है ये तो पराया हो गया। तब जो है ठोकर खा के तब भगवान की याद आती है, हे प्रभु, हे प्रेमानंदे, क्या क्या आजकल व्हाट्सएप में चलता है ना। हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंदे। ठीक है, तो फिर चौथे नंबर श्लोक में बताते हैं, सर्व योनिषु कौन्ते मूर्त संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पदा पिता। मैं सभी का पिता हूँ, सारी योनियों में, सारे शरीरों में जो भी जीव रह रहे हैं उनका पिता मैं हूँ, भगवान कहते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि एक पिता के 4 पुत्र, एक पागल, 3 होशियार। तो 3 होशियार को ये अधिकार नहीं है कि उस पागल को मार डालें, है ना, उसको अहित करें, उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें, ऐसा उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी है, पिता सबके लिए समान रूप से बांट के जाता है। उसी प्रकार हमारा हक या अधिकार नहीं है कि हम कोई बेजुबान जानवर को मारें, उनको अपने आधिपत्य, उनके अधिकार के क्षेत्र से बाहर कर दें, है ना। जैसे जंगलों में घुस रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, वो काट रहे हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे। फिर बोलते अब तो मेरा घर हो गया, ये जमीन तो मैंने मैंने खरीद ली। ऐसा थोड़ी है, खाली पेपर्स में लिखने से खरीदी नहीं जाती। आपका जो है ना उसके, भगवान ने तो सबके लिए अपनी अपनी बना के रखी है, सबका जो है ना डिवाइड कर दिया है सबको कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। एक अपन जो है ना पढ़ते हैं अपना इसमें कौन सा, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद का श्लोक क्रमांक जो है ना पहला है,
ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत तेन त्वक्तेन भुजिन्ता माम गृह कस्य स्विद धनम। मतलब इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। तो आजकल बहुत रेस लग रही है सबके अंदर कि मैं 2 गाड़ी खरीदूं, 6 गाड़ी खरीदूं, 10-10 कारें, 2-2 4-4 बंगले। एक आदमी के रहना एक ही कमरे में है लेकिन बंगले 4-4 बनाएगा। ठीक है, अहम बीज पदा पिता, भगवान सबके पिता हैं। ठीक है, आगे 5वें नंबर श्लोक बताते हैं कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो कल हमने बहुत अच्छी गहरी चर्चा की थी कि ये गुण कैसे बांधते हैं। तो ये आपके विचारों को बांधते हैं, आपकी सोच को बांधते हैं, आपके अंदर अहंकार को डेवलप कर देते हैं और उस अहंकार, उस सोच और उस ज्ञान के आधार पे आप कार्य करते हैं अपने लिए, सुख के लिए, अपनों के लिए। और जो ज्ञान के आधार पे काम करते हैं वो ज्ञान ही आपको बांधने का काम करता है। जब आपको पता होगा कि जो मतलब ज्ञान होता है ना, माता जी लोग को ज्ञान होता है कि हम ऐसे ऐसे बनाते तो शानदार पूड़ी बनती है। तो पूड़ी बनाने का तरीका माता जी को लाता है तो माता जी लोग उस पे बोलते हैं हमारे पास ये ज्ञान है, हम बनाते हैं। तो क्या कई प्रभु लोग नहीं बना सकते? हम जैसे मेरे को नहीं आती कुकिंग, मैं नहीं बना सकता। तो लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि उससे भी अच्छी पूड़ी कोई दूसरी माता बना देती है। और जब प्रभु जी तारीफ करते हैं ना, अरे उस माता का तो देखो खा के कितना मजा आ जाता है, उसके पास तो अलग ही ज्ञान है। तो इधर फिर उनको खराब लगेगा, अरे आज तक तो मेरे हाथ की पूड़ी अच्छी लगती थी, अब उनके हाथ की पूड़ी अच्छी लगने लग गई। तो ये ज्ञान के कारण जो है ना, थोड़ा थोड़ा आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है कि नहीं, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास बेटर है, मैं सबसे बेटर हूँ। ठीक है, तो हम आज के श्लोक क्रमांक 6वें में प्रवेश करेंगे। इसमें सतोगुण का वर्णन है। भगवान सतोगुण की इन डिटेल हमको जानकारी दे रहे हैं। तो हम इसमें आज प्रवेश करते हैं, साथ में श्लोक दोहराएंगे। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् तत्र सत्त्वं तत्त्वं निर्मलत्वात् निरतात् प्रकाशकम् अनामयम् प्रकाशकम् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञान संगेन च नघ। ज्ञानसंगेन ज्ञानसङ्गेन च अनघ। सत्त्वं निर्मलत्वात् तत्र तत्र सत्त्वं सत्त्वं निर्मलत्वात् निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् प्रकाशकम् अनामयम् एकसङ्गेन बध्नाति सुखसंगेन सुखसङ्गेन बध्नाति बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च अनघ ज्ञानसङ्गेन ज्ञानसंगेन च च अनघ। अनघ। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् तत्र तत्र सत्त्वं सत्त्वं निर्मलत्वात् निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् प्रकाशकम् प्रकाशकम् अनामयम् अनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च अनघ। ज्ञानसंगेन च अनघ। अनुवाद। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। है ना? तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, मतलब जो तत्र मतलब जो ऊपर चर्चा की गई थी 3 गुणों में से, उसमें से तत्र सत्वम, उनमें से जो सत्व गुण है वो निर्मलत्वात् है कि वो शुद्ध है। निर्मल मतलब शुद्ध होना है, बेटर है, सब तीनों में से अच्छा है।
और क्या कहते हैं, प्रकाशकम अनामयम, मतलब प्रकाशमय मतलब ज्ञानमय है, उसको जो धारण करेगा वो ज्ञान प्रदान करने वाला है, जो सतोगुण है। और अनामयम मतलब पाप से मुक्त करने वाला है ना, पाप से मुक्त करता है सत्वगुण। आगे कहते हैं सुख संगेन बधनाति, सुख के साथ ये बंध जाता है, बंधन का कारण इसका सुख है। और ज्ञान संगेन च अनग, ज्ञान और सुख इन दोनों से ये बांधने वाला होता है सतोगुण। और सतोगुण जो होता है वो निर्मल होता है और अनामयम, अनामयम है, मतलब पाप से दूर करने वाला होता है। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं, कोई सुखी और कोई अत्यंत कर्मठ तो दूसरा असहाय। ये तीन प्रकार के एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे, जो प्रकृति के गुणों के बद्ध अवस्था में हैं। उनके एक एग्जाम्पल बता रहे कि ऐसे ऐसे लोगों आपने देखा होगा, जो कई लोग सुखी रहते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास पैसा हो, जरूरी नहीं है कि उनके पास बहुत सुख साधन हो, लेकिन सुखी रहते कई लोग। ठीक है, वो नेचुरली सुखी रहते हैं। और क्या कहते हैं, कई लोग अत्यंत कर्मठ होते हैं, कई लोग एकदम लगे पड़े रहते हैं, सुबह 6 बजे से काम में, रात के 12 बजे तक काम में लगे पड़े हुए, भले सब कुछ है, उनका परिवार है ना, बीवी बच्चे हैं, घर बार है, संसार है, माता पिता है, तो भी लगे पड़े रहते हैं सुबह से रात तक। और तो कई दूसरे असहाय होते हैं, कई लोग विवश रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते, लाचार होते हैं बेचारे। लाचार होते हैं मतलब हम देखते हैं कि कई लोग पढ़े लिखे भी हैं आज की डेट में, इंजीनियर हैं और बड़े बड़े एमबीए हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं है, लेकिन नौकरी नहीं है, कर नहीं पा रहे, उनको कोई मौका नहीं मिल पा रहे। तो क्या कारण है? और कई जगह हम देखते हैं ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं जो इंजीनियर भी नहीं है, 12वीं पास ले देके हैं, और आज की डेट में अच्छे खासे पॉलिटिकल होल्ड हो गया उनका, है, कुर्सी है, सत्ता है, पावर है, और जबकि एजुकेशन ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, लायक ही नहीं है, बोलने के लायक नहीं है। सबने किसी का सुना होगा, ऐसे ऐसे लोग अलग अलग बयान देते हैं कि आलू डालो और सोना निकालो दूसरी तरफ से। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे तर्क देते हैं जो विचार समझ में ही नहीं आते। देखो, आलू डालो सोना निकालो। तो और ऐसे लोग हैं बेचारे जिनको सब अकल है, लेकिन वो कुछ काम कर नहीं पा रहे, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई पूछ नहीं रहा, बेचारों से परेशान है। जी, मतलब खाली अपने पेट पालने के लिए, घर पालने के लिए भी बेचारे दिन रात परेशान हो रहे हैं, असहाय हो गए हैं। और कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे संभव हो पा रहा है प्रकृति में। एक तो बेवकूफ है, एक का अक्ल नहीं है, लेकिन वो बहुत ऊपर है, उसकी बात सुनने के लिए लोग लाखों लाख खड़े होते हैं। और एक बेचारा जो होशियार है, उसको अपने पैसा, अपना घर का कमाने, घर में जो है ना, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, जबकि होशियार है, वो पढ़ा लिखा है। तो ये स्थिति जो है ना, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न कराई जाती है कर्मों के आधार पर। अब इसी पे हम विश्लेषण करने वाले हैं। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव को बद्ध अवस्था के कारण स्वरूप हैं। तो ये सारे प्रकृति के जो जीव हैं, ये बद्ध अवस्था हैं, ये बद्ध में है, इनके इनके विचारों को बद्ध, इन इन द सेंस इनकी बुद्धि को बांधा गया एक रस्सी के द्वारा, है ना, मतलब इनके विचारों को बांध दिया गया, इनके ज्ञान को बांध दिया गया है इनके विचारों के द्वारा। आगे कहते हैं भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं, अलग अलग तरीके से कैसे बंधा हुआ आदमी है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया। सबसे पहला सतोगुण जो सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ पे बताया गया है कि निर्मल है वो, और वो अनामयम है, पाप से दूर करने वाला है, तो उसकी चर्चा की गई। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। तो सतोगुण में जो है आदमी वो आते हैं जिनके पास बुद्धि होती है, जो संसार में दूसरों के ऊपर शासन करने की
जो है ना बुद्धि रखते हैं, मतलब दूसरों को ज्ञान देने की बुद्धि रखते हैं, दूसरों के कंपैरिजन में अधिक बुद्धिमान जिनको कहा जाता है वो होते हैं सतोगुणी। ठीक है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करता और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। मतलब दूसरों के अलावा दूसरे जो होते हैं ना, जिनके अंदर भोग काम क्रोध लोभ का कीड़ा घुसा पड़ा हुआ है, उनसे ये चतुर होते हैं और उतना उनको कष्ट नहीं उठाना पड़ता जितना बाकी लोग उठाते हैं। और वो प्रगति ज्ञान की प्रगति करने में सूझ होती है। वो फटाफट एब्जॉर्ब कर लेते चीजों को, फटाफट समझ जाएंगे कि अच्छा 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 ऐसा ऐसा बोला है, हाँ मैं समझ गया, बस आपने बता दिया, अब आप फ्री हो, मेरे को मैं कर लूंगा सब कुछ। तो जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो होते हैं सतोगुणी पर्सन, फटाफट समझ जाते हैं चीजों को बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है। आगे कह रहे हैं इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल ब्राह्मण लोग वेद वेद पढ़ते हैं, सब जानते हैं, नॉलेज होता है उनको, तो वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सतोगुणी का। आगे कह रहे हैं सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप से प्रायः मुक्त रहा जाता है। तो सतोगुण में जनरली आदमी पाप नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर सतोगुण में ज्ञान रहता है, उसको मालूम रहता है कि मैं ये गलत करूंगा तो मेरे साथ भी गलत हो जाएगा। ये नॉलेज रहता है उसको कि मैं चोरी करूंगा तो मेरे को सजा मिलेगी, इसलिए मैं चोरी नहीं करूंगा। किसी को गाली बकूंगा तो मेरे ऊपर केस कर देगा पुलिस केस, तो डंडे पड़ेंगे, मैं ये भी नहीं करूंगा। उसको खुद का भी ज्ञान रहता है कि ये मानवता के हिसाब से ये ठीक नहीं है, मैं किसी बेचारे विवश लाचार आदमी का शोषण करूं, ये गलत है, उसको ये भी मालूम है। तो इस प्रकार सतोगुणी ज्ञानी रहता है और वो पाप से जनरली मुक्त रहता है, क्योंकि उसके अंदर काम क्रोध लोभ नहीं रहता, वो इंद्रियों को संयम रखता है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, गलत तरीकों से इंद्रियों के वेग में आके गलत नहीं काम करता वो। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ है कि अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिक अनुभव। तो बेसिकली सतोगुण में ज्ञान और सुख का अधिकता होती है। तो ये सतोगुण में ना आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आज की डेट में, लेक्चरार हो गए, प्रोफेसर हो गए, टीचर्स हो गए, है ना, लॉजिशियंस हो गए, है ना, और आजकल आते हैं ना सोशल मीडिया में बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, ये सारे एग्जाम्पल है सतोगुण के। तो कोई प्रश्न कर सकता है प्रभु जी, क्या अच्छा करना किसी के लिए खराब है, गलत है? अच्छा नहीं करना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर तो अच्छा ही कर रहे हैं ना, आपको प्रेरणा दे रहे हैं, काम करो, ये करो, वो करो, जो भी करना है करो, लेकिन करो, खाली मत बैठे रहो। हाँ, आपका आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि आप अच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा है क्या। क्या आप मोटिवेशनल स्पीकर बाकियों को जो प्रेरणा दे रहे हैं उससे उनको आप और संसार में फंसा नहीं रहे? आपको यही नहीं मालूम कि जीवन में सबसे उच्चतम ज्ञान क्या है, तो आप क्या ज्ञान दोगे? आप देखो, एक बड़ा मैं पहले भी एग्जांपल बताता था सतोगुण का। सपोज करो एक आम है ना, आम, आम जो खाने वाला है ना, सतोगुणी व्यक्ति आम कैसे खाएगा? 10 में से आम में से सिर्फ एक को वो बढ़िया चुनेगा, निकाल के बेस्ट वाला आम निकालेगा, वो जो सबसे बढ़िया है, सूंघ के देखेगा, वाह आम ये अच्छा है, बाकी थोड़े कमजोर हैं, नरम हैं, पीले पड़ गए हैं, काले पड़ गए हैं, एक ही चुन के निकालेगा आम, और उसको निकालेगा और बैठेगा सही जगह, एकदम बैठ के खाएगा, धोएगा बढ़िया, काटेगा और साफ करेगा, प्लेट में रखेगा, और एक एक को आराम से एक एक उसकी स्लाइस को उसका टेस्ट लेते लेते खाएगा। ये हो गया सतोगुणी। और रजोगुणी कैसे खाएगा आम को? वो बोलेगा मैंने 100 रुपए दिए हैं तो आपको मेरे को 12 आम देने चाहिए, 10 नहीं देने चाहिए, मेरे को 12 चाहिए भैया, मैं तो पूरे लेके जाऊंगा, है ना। वो सतो रजोगुणी ऐसा काम करेगा, जो मैंने किया पूरा का पूरा मेरे को वसूलना है, और पेट में जितनी जगह होगी उतना आम खाएगा, अच्छे अच्छे निकालेगा आम, 4 आम खाऊंगा, एक नहीं खाऊंगा, 4 खाऊंगा, भैया पैसे दिए मैंने, मैंने फ्री में थोड़ी दिया, मैंने मेहनत करके कमाया। वो रजोगुणी ऐसा आदमी। और तमोगुणी कैसे खाएगा? तमोगुणी खाएगा
अरे कुछ भी खिला दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, काला हो पीला, आम तो आम है ना, आम में क्या फर्क करना। तो वो सब खा लेगा, उसको कुछ भी दे दो वो खा लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ठीक है, वो थोड़ा बहुत सड़ा गला खराब तो नहीं हुआ, कीड़े तो नहीं लगे ना, खा लो कुछ नहीं। तो ये एग्जाम्पल है तीनों का कि कैसे तीनों गुण में रहता हुआ आदमी काम करता है। तो हम किसी को भी देख सकते हैं इजीली कि कौन किस में। तो जो सतोगुणी रहेगा उसके अंदर अहंकार क्या रहेगा कि मैं ज्ञानी हूं और मैं एक एक चीज से सबसे ज्यादा सुख निकालने वाला आदमी हूं। वो देखेगा दूसरों को, इसको अक्ल थोड़ी आम खाने की, वो बोलेगा वो पागल है, कुछ भी खा लेता है, ये भी है, एक की जगह चार चार खाता है। एक खाना, तेरा पेट कम, पेट में तो एक ही जाएगा ना, एक खाएगा तो उसका स्वाद मिलेगा, उससे तेरे को सब मिलेगी। छः छः खाएगा पेट खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा रहेगा सतोगुण। तो सतोगुण खाएगा एक, लेकिन बेस्ट करेगा, ये वो उसके अंदर ज्ञान है और वो उसमें एक में भी पूरा रस ले लेके खाएगा। तो ये उसको अहंकार बांध देता है कि मैं ज्ञानी हूं और मैं सुखी हूं, मैं एक एक चीज को बेस्ट लेके सुख में रहता हूं, बाकी लोग जो है ना पागल हैं। तो इस तरह से हर हर गुण में आदमी को गुण वाली रस्सियां बांध देती हैं। तो सतोगुण में ज्ञान और सुख से बंधता है वो। ठीक है। सतोगुण के लोग अपनी बुद्धि सेंस को हाईएस्ट लेवल तक लेते हैं और इससे सेटिस्फाइड रहते हैं, है ना। तो वो हाईएस्ट लेवल तक अपने आप को ले जाते हैं उनके ज्ञान के अनुसार कि भैया मैं जो करता हूँ सबसे बेस्ट करता हूँ, इन लोगों से, इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि मेरा टक्कर ले सके। ऐसा इनके अंदर जो है ना, ऐसा भावना रहती है। तो ना ऐसे लोगों को ये भी समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप गलत हो। ऐसे लोगों को, मूर्ख को समझाना कि तू मूर्ख है, ये तो फिर भी आसान है, लेकिन बुद्धिमान को समझाना कि तू मूर्ख है ये बड़ा मुश्किल है ना। वैसे ही है, ये बुद्धिमान लोग होते हैं तो तर्क देगा, आपसे 10 तर्क देगा, आपको आप ही को बेवकूफ समझेगा, अरे इसको क्या मालूम, हमको क्या सिखाते हो तुम, हैं अभी अभी तो तुम पढ़ना सीखे हो, अभी अभी तो तुम जानते हो ये सब, हम तो पढ़ चुके हैं। कई लोग मिलेंगे आपको आध्यात्म में भी ऐसे मिलेंगे, अरे हमको तो 500 श्लोक याद है भगवत गीता के, तुम क्या सिखाते हो हमको, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो पढ़ते आ रहे हो, एक श्लोक को भी आत्मसात तो करो, जीवन में उतारो, तब तो तुम जो है भक्ति करने लायक रहोगे। खाली याद करने से, कंठस्थ करने से कोई आदमी जो है ना ज्ञानी नहीं बन जाता, कोई आदमी भक्त नहीं बन जाता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो सारी कठिनाई कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सतोगुण में सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसको ये अनुभव होता है कि मैं ज्ञानी हूं और अन्यों से श्रेष्ठ हूं। तो और कहते हैं कि सतोगुण में आओ, है हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि आदमी को सतोगुण में होना चाहिए, तमो और रजोगुण में नहीं होना चाहिए, सतोगुण में होना चाहिए। सतोगुण का ये लक्षण है कि वो ज्ञान का अनुभव उसको होता है कि मैं ज्ञानी हूँ और अन्यों से श्रेष्ठ हूँ। सोचो, ये बेटर पोजीशन है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है, यही उसको बंधन बांध देता है कि दूसरे से जब वो सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूं तो उसकी ज्ञान की बातें भी नहीं ले पाता वो। अरे वो पहले से ही अपने आप को मान मान के चलता है, ये जो बोल रहा है ये कमजोर है, इसलिए इसकी बातों को मैं इतना तवज्जो नहीं देगा, मेरे पास ऑलरेडी इससे ज्यादा ज्ञान है। इसलिए वो अपने आप का भी लेवल ऊपर ले नहीं जा पाता, क्योंकि वो अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, अपने ज्ञान में संतुष्ट रहता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। आज के साइंटिस्ट जो इतना पैसा लगा लगा के मार्स में जा रहे हैं, मून में जा रहे हैं, तो शीला प्रभुपाद कहते थे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके चंद्रमा तक ये लोग जा रहे हैं। वैसे तो चंद्रमा नहीं है वो, लेकिन फिर भी कहीं जा रहे हैं इतना पैसा खर्चा करके, और वहां से ला क्या रहे हैं, कुछ पत्थर और मिट्टी के कंकड़। इतने करोड़ों रुपए खर्च करके आपने क्या लाया, खाली मट्टी और कंकड़। तो ये कौन सा बुद्धिमानी वाला काम है। प्रभुपाद बोलते हैं इतना पैसा तुमको लोगों की आत्म साक्षात्कार और ये इस वैदिक ज्ञान को बढ़ाने में लगाना चाहिए, जिससे लोग जो है ना अपने आप को समझ सकें, लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकें कि आप कौन हैं,
आपका उद्देश्य क्या है, जीवन में करना क्या है, यही नहीं मालूम है। लगे पड़े हुए हैं वो लोग, पैसा खर्चा करके मून जाएंगे, मार्स जाएंगे, तो ये करेंगे, इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जिनका कोई रिजल्ट नहीं है। आगे कहते हैं, इनमें इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान के ऊपर गर्व रहता है, और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। तो अपने आप को पैसे से या बुद्धि से अपना रहन सहन सुधार लेते हैं, तो अपने ऊपर उनको गर्व हो जाता है और अहंकार आ जाता है। आगे कहते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रगति के गुणों से बांध देता है। भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है, प्रगति नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध, तो मैं सुखी रहूं, मेरे को तो बस बस मेरे लिए ये इतना सही है, इतना मिनिमम मेरी रिक्वायरमेंट है, ऐसा होना चाहिए घर, ऐसा एसी, ये वो, बस मेरे को इतना चाहिए, बस मैं तो सुखी रहूं, बाकी लोग जाएं तेल लेने, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसको बांध देता है। अतः वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट रहते हैं, तो वो उसी पे ही खुश रहता है जो वो करता है। और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं, और हम बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। तो कवि कवि से मेरे को याद आया, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के लेक्चर में मैं सुना हूँ। वो कहते हैं, कवि जो होते हैं ना, वो अपने आप को बड़ी गहरी सोच, चिंतक मानते हैं। मैं वो चिंतन करते हैं, वो विचारों का एक्सप्रेशन करते कवियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, तो वो अपने आप को बड़े ना बड़े सोफिस्टिकेटेड सोचते हैं। मैं जैसे बोलता हूँ, मेरे वाक्यों में जो दम है, मेरे पास जितने सारे शब्दों का भंडार है, किसी के पास नहीं। मैं जितना अच्छा एक्सप्रेस कर पाता हूँ ना चीजों को, बाकी लोग नहीं कर पाते। ये कवियों के अंदर ना अहंकार होता है। तो एक कविता बोलता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब जहां न पहुंचे सूर्य, रवि हम सूर्य को बोलते हैं, वहां पहुंचे कवि। तो उसका कहने का मतलब था कि सूर्य तो सिर्फ रोशनी दे सकता है, हम तो लोगों के अंदरों के विचारों को भी बाहर निकाल सकते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रात हो गई, वो कवि बहुत बढ़िया, उसने ऐसी कविताएं सुनाई। फिर निकला रात को पार्टी करके, दारू वारू पी के निकला। तो पिया हुआ था कवि बेचारा। तो रोड में जो साइड में छोटे छोटे होल होते हैं, गटर वाले, नाली वाले, उसमें गिर गया। तो गिर गया, रात भर फिर उसी में पड़ा रहा। कोई नहीं निकाला उसको रात को। सवेरे जब होश आया, उसका दारू वारू का नशा उठा, फटा, तो चिल्लाने लगा, निकालो निकालो। तो लोगों ने बोला कौन है? तो बोले मैं कवि हूँ, वही जो रात को कविता सुनाया रहा मैंने, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो लोगों ने बोला अच्छा अच्छा, अब समझ में आया, नीचे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक आप पहुंच गए हो, है ना। नाली गटर था, वहां सूरज सूरज की रोशनी भी नहीं जा पा रही थी। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ऐसी बात है। तो ये भी जोक मेरा नहीं है, इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का ही है। ठीक है, आगे कहते हैं, कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों से बंधते रहते हैं। तो बारंबार, क्योंकि उनके अंदर वही वही इच्छाएं रहती हैं, उसी ज्ञान के प्रति आकृष्ट रहते हैं। जैसे कवि है, सपोज करो, तो कविता में इतना ज्यादा उसका मोह आ जाएगा, इतना लिखने में, इतना सुनने में, इतना ज्यादा वो आसक्त हो जाएगा कि अगला जीवन भी फिर उसको कवि का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इच्छाएं बनी हुई हैं उसके अंदर ना। ऐसे सभी वैज्ञानिक, ऐसे सभी जो है ना सतोगुणी व्यक्ति, आगे चल के वैसे ही अपना नया जीवन भी वैसे ही पाते हैं, नया शरीर वैसे ही पाते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है, तो वो अपने जीवन से बहुत ही सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, तो एक दो श्लोक मैं श्रीमद् भागवतम के ले लेता हूँ, अदरवाइज लेट हो जाएगी।
ठीक है, एक श्लोक आता है 11.25.02.345। इसमें सत्व गुण के लक्षण बताए गए हैं। आगे वैसे हम भगवत गीता में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। सतोगुण के लक्षण, मन तथा इंद्रिय संयम, ये इनके लक्षण है। सहिष्णुता, विवेक, नियत कर्म का पालन, सत्य, दया, भूत तथा भविष्य का सतर्कता पूर्वक अध्ययन, किसी भी स्थिति में संतोष, उदारता, इंद्रिय तृप्ति का परित्याग, गुरु में श्रद्धा, अनुचित कर्म करने पर व्यग्रता, दान, सरलता, दीनता तथा अपने में संतोष। ये गुण श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं, 11वें कैंटो 25वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में बताए गए हैं। तो ये सारे लक्षण हैं सतोगुण के। इनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति सतोगुण में स्थित है। और एक दो श्लोक हैं और मैं बता रहा हूँ। एक श्लोक आता है 7.1.8। पेज नंबर 8 में है, 7.1.8 में इसमें कहते हैं, जब सतोगुण का प्राधान्य होता है तो ऋषि तथा देवता उस गुण के बल पर समुन्नति करते हैं, जिससे वे परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किए जाते हैं। तो इसी प्रकार जब रजोगुण प्रधान होता है तो असुर गण फलते फूलते हैं, और जब तमोगुण प्रधान होता है तो यक्ष और राक्षस समृद्धि पाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित रहकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के फलों को पुष्ट करते हैं। तो इसी में ना एक दो बहुत अच्छे अच्छे तात्पर्य में श्लोक हैं, तो उसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। एक का पढ़ रहा हूँ। सत्व गुण के प्राकट्य का अनुभव तब होता है जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान द्वारा आलोकित हो जाते हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो सतोगुण में रहता है, उसको लगता है मेरे को नॉलेज है हर चीज का, हर चीज का। वो कई लोग हम देखते हैं, अब अपने इंडिया में तो ये बहुत कॉमन है, हर घर में कोई ना कोई डॉक्टर है। हर घर में किसी से भी बात करो ना, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, अरे अरे तुम ये करो ना, अरे छोड़ो उन सब की बात, मैं बता रहा हूँ, ऐसे करो, ये करो, ये करो। हर घर में एक डॉक्टर बैठा ही है, उसको सब मालूम है, आपकी हर बीमारी का इलाज उसके पास है। तो ये ज्ञान है, उसको लगता है मैं ज्ञानी हूँ, है ना। तो इस प्रकार सतोगुण में जो आदमी रहता है वो ज्ञान के कारण अपने आप को आनंद में अनुभव फील करता है। और एक और श्लोक आता है 2.5.19। इसमें कहते हैं 2.5.19, भौतिक प्रकृति के ये तीन गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य ज्ञान को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है ना। ये अनुवाद में समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका तात्पर्य पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि इसमें क्या बता रहे हैं। भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की के मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं और इस तरह तीनों गुणों द्वारा बंध जाते हैं। श्री भगवान की यह बहिरंगा शक्ति उस जीव के शुद्ध ज्ञान को प्रच्छन्न कर लेती है तथा जो शाश्वत रूप से श्री भगवान के साथ रहने वाली है। माया या बहिरंगा शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है मानो यह भौतिक रूप से उत्पन्न हुआ हो। तो ये जो है ना, इसमें डिटेल बताया गया कि किस प्रकार ज्ञान बांध देता है, आदमी बंध जाता है, आदमी को पता ही नहीं पड़ता, और वो अपने आप को ज्ञानी समझता है और सुखी समझता है, और इस कारण वो उसी कार्यों में लिप्त होता है जिसमें उसको आनंद आता है। तो पपेट शो हमने देखा है, अलग अलग पपेट शो के पीछे पतली पतली जो होती है धागे होते हैं, बांधे जाते हैं उससे, और हमको दिखता है वो नाचता हुआ। तो वैसे ही हम भी जो है ना, सतोगुण में जो रहता है वो नाचता सतोगुण के हिसाब से, लेकिन वो गुण प्रकृति जन्य है ना। ये समझना जरूरी है कि ये गुण प्रकृति के हैं, हमारे नहीं है। और प्रकृति से हमको शरीर प्राप्त हुआ है, मन बुद्धि अहंकार प्राप्त हुआ है, लेकिन आत्मा जो है ना वो इनसे अलग है। आत्मा का प्रकृति से लेना देना नहीं है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है। लेकिन जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, ये सोचते हुए कि ये मेरा पुत्र है,
उसी प्रकार आत्मा में ये ज्ञान, जब तक हमारे अंदर ये ज्ञान नहीं रहता कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तब तक हम भी यही सोचते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं ही ये शरीर हूँ, और इस शरीर के साथ जो गुण है, मन बुद्धि अहंकार जो भी हो रहा है वो मेरा है। यही हमको बांधने के कारण है। इसीलिए आत्मा अलग अलग योनियों में परेशान होती रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर का भेद हम नहीं समझ पाते हैं। जिस दिन आत्मा और शरीर का भेद समझ जाएंगे कि शरीर अलग है, गुण शरीर के हैं, सारे कार्य शरीर के द्वारा किए जाते हैं, सुख दुख शरीर को लगता है, ज्ञान मतलब सुख दुख लाभ हानि यश अपयश ये सब शरीर का है, जीवात्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। उस दिन हम अपने आप को मुक्त अवस्था तक ला सकते हैं। ठीक है, ये ज्ञान जैसे हमने पढ़ा ना, मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, भगवान ने बताया ना दूसरे दूसरे श्लोक में, इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है। तो ये ज्ञान हमको ये बताता है कि आपके कार्य जो गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं, आप उनसे अलग हो, और ये शरीर अलग है। शरीर जो होता है उसमें मन बुद्धि अहंकार शरीर का पार्ट है, हमारे आत्मा का पार्ट नहीं है। तो जो बुद्धि से हम सोच रहे हैं, प्रकृति गुण ये सारा कुछ शरीर में इफेक्ट कर रहा है, आत्मा इन सब से अलग है। तो ये ज्ञान जब आएगा तब हम मुक्त की सिद्धि की अवस्था में पहुंच जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि सत्वगुण के जो है वैज्ञानिक और दार्शनिक को उसमें डाला है ना, लेकिन उसमें ज्ञान की गर्व रहता है, तो इसमें थोड़ा विरोधाभास है प्रभु जी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब क्यों डाला है सत्वगुण में इनको? वैसे इनके क्योंकि वो अंदर तो ज्ञानी गर्व। है, हाँ। क्योंकि वो ज्ञानी है, उनको ये ज्ञान का अभिमान रहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, और दूसरों के कंपैरिजन में वो ज्यादा चतुर होते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल ज्यादा रहती है, उनकी बुद्धि ज्यादा रहती है, और वो इसी के कारण बंधे रहते हैं कि मैं, जैसे सपोज करो आइंस्टाइन हो गया या अलग अलग जो साइंटिस्ट हो गए, इनसे आप इनको कोई भी चीज आप बताने बैठोगे वो आपकी बात मानेंगे नहीं। वो पहले से ही इसको मेरे से थोड़ी ज्यादा अक्ल है जो मैं इससे समझूं, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अपने ज्ञान का अहंकार है अपने अंदर। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने यहाँ पे रखा है सतोगुण में, क्योंकि ज्ञान वो ज्ञान होना चाहिए जो शुद्ध सत्व होना चाहिए, सतोगुण के ऊपर होना चाहिए। भगवान से आत्मा का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, जो हमारे भगवत गीता में 5 टॉपिक्स है ना, जीव, ईश्वर, काल, कर्म और प्रकृति, ये बेसिकली ये नॉलेज जो होता है ना, ये ज्ञान कहलाता है, ना कि ये पदार्थ का ज्ञान जो है ना, आपस में खाली जो है ना रिएक्शंस करा रहे हैं, 2 केमिकल का और चौथा बना दे रहे हैं। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये तो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसका स्वरूप चेंज कर रहे हैं, ये ज्ञान नहीं। तो प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को यहाँ पे रखा है जो खाली पदार्थों में विश्लेषण में लगे हुए हैं, ना कि आत्मा में। ठीक है, और क्या विरोधाभास है इसमें? नहीं, मतलब वैज्ञानिक लोग सत्वगुण में क्यों रखे, बस वही थोड़ा सा डाउट था प्रभु जी इसमें, है ना। जैसे वैज्ञानिक दार्शनिक लोग तो जैसे मतलब वो रहते हैं, क्या बोला जाए इसमें आपका, इन लोग गर्व भी करते हैं, अपने आप घमंडी भी रहते हैं समझिए, है ना। हम्म। और सब चीज करते होंगे, जैसे ड्रिंक भी लेते होंगे, सब खाते पीते भी होंगे, है ना। तो सत्वगुण में रखने के कारण वही पूछ रहा था जस्ट मैं इसमें। देखो, ज्ञान के कारण भी दारू पी रहा है ना वो, मतलब अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, और अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए, अपने आप को उच्च स्तर पे ले जाने के लिए दारू पीता है, गलत काम भी करता है, लेकिन उसके अंदर आधार क्या है कि मैं ज्ञानी हूँ। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो सतोगुण में है वो पूर्ण रूप से सतोगुण में रहता है, वो सत्वगुण की प्रधानता रहती है उसके अंदर, तमोगुण भी रहता है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर तमोगुण नहीं रहता। जैसे दारू पी रहा है तो तमोगुण है ना उसके अंदर, देर तक सो रहा है मतलब तमोगुण है ना उसके अंदर। तो प्रधानता की बात चल रही है कि मेजोरिटी उसके अंदर सतोगुण है, बाकी माइनॉरिटी में रजो और तमो दोनों गुण है, दोनों रहेगा इनके अंदर। मतलब तो सत्वगुण में भी साइंटिस्ट आपका रजोगुण तमोगुण का मिश्रण रहता ही है पूरा। रहता ही है, बिल्कुल रहता है। एक्चुअल में आप एक चीज बताऊं, मैं भी उस दिन सुन के थोड़ा सा हैरान हुआ। ये जो भौतिक प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति पूरा जो आध्यात्मिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति जितनी भी जगह है ना,
उनमें से ये भौतिक प्रकृति जो है ना, ये तमोगुणी कहलाती है। हम रहते ही तमोगुण में है, मतलब हमारा जो प्रकृति है ना, सृष्टि है, पृथ्वी है, ये है ही तमोगुण। इसमें अब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण चल रहा है ना, मतलब तीनों की लड़ाई चलती रहती है। तो मतलब ऐसा नहीं एक टॉप में सतोगुण के अंदर भी तमोगुण ही रहेगा, तमोगुण के अंदर भी सतोगुण ही रहेगा, फिर सतोगुण के अंदर तमोगुण रहेगा, फिर तमोगुण के अंदर सतोगुण है। ऐसा होता है। आप एक आदमी जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे गुण रहेंगे, एक सतोगुण भी रहेगा, किसी कार्य में तमोगुण रहेगा, किसी कार्य में रजोगुण रहेगा, फिर किसी कार्य में रजोगुण के अंदर भी तमोगुण रहेगा, ऐसा रहता है। तो ये बहुत गहरा है। मतलब इन शॉर्ट सिर्फ एक सतोगुण में आदमी नहीं रह सकता, वो तमोगुण भी रहेगा ही उसके अंदर, कुछ ना कुछ उसके विचारों में, कार्यों में, एक्टिविटी में कहीं ना कहीं तमोगुण रहेगा। तो मतलब पूर्ण पूर्ण सतोगुण भी नहीं है कोई भी, तमोगुण है, रजोगुण है, उसमें मिश्रित है सारे के सारे लोग। प्रभु जी, जैसे प्रधानता कुछ की बात आचार्य चल रहते हैं, आचार्य रहते हैं, तो उनको किसमें ये तौला जाए? जैसे सतोगुण है, जैसे ये हैं सब, जैसे ब्रह्मचारी लोग भी रहते हैं, और आपको बड़े बड़े आचार्य रहते हैं हमारे जो है ना, भागवत लोग हो गए, महाभागवत लोग। महाभागवत लोग तो खैर इससे सतोगुण से बढ़ के आते हैं। बाकी जो आचार्य रहते हैं उनको कैसे अपन कंपेयर करें इसमें? ये सब तीनों मिश्रित रहता है बोल रहे हैं अपन, इसमें दिखाया हुआ है जिस हिसाब से, तो उसको किस हिसाब से, किस कैटेगरी में रखा जा सकता है? कि सतोगुण से ऊपर रहते हैं कि कैसे? देखो, यही हम पढ़ेंगे इस अध्याय में कि तीनों गुणों के ऊपर जो शुद्ध शुद्ध सत्व की स्थिति है ना, वो कैसी होती है। मैं आपको लक्षण बताऊं ना, आप सुन के हैरान हो जाओगे शुद्ध सत्व के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, जिनमें वो लक्षण है वो शुद्ध सत्व में। आप सुनिए, मैं कल पढ़ रहा था और इत्तेफाक से मैं श्लोक तो पढ़ा नहीं, बाकी सारी चीजें ज्यादा पढ़ गई। तो ठीक है, ये कहाँ गया वो, रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया। एक श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें कहता है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ उत्पात फैलाने वाली होती है। मतलब एकांत की भक्ति, जैसे ऐसे लोगों के संग में अपना अलग कर दो, आप भक्तों के संग से अलग हो जाओ, तो आपका नो डाउट, जो बोलते हैं ना एक जो हिंदी इंग्लिश में आता है, एम्प्टी माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वैसी वाली बात है, जैसे जैसे आप जैसे लोगों का संग करेंगे वैसे वैसे विचार अंतर आएंगे, जैसे भक्तों का संग करेंगे तो वैसे भक्तों वाले विचार आएंगे। भक्त खींचते हैं, भक्त बोलेंगे माला हुआ, ये हुआ, पढ़ा नहीं पढ़ा, जो भी है। तो एकांत की उत्पात के मचाए, उत्पात की मचाती है। अगर आप भक्तों का संग छोड़ देंगे, भौतिकवादियों का संग करेंगे, तो वो भी उत्पात मचाएगा हमारे दिमाग। ठीक है, रूपाली माता जी कुछ कहना चाहती हैं लग रहा है। यस माता हाँ जी। प्रभु जी, उस समय आप बोल रहे थे ना ड्यूरिंग लेक्चर कि कुछ तो भी बोले थे, तो मुझे उससे कल ही मैंने वो लोग पढ़ा, प्रोवर्ब आया मेरे पास कि कुछ भले मानव लोगों की वजह से आज भी चालाक लोगों को रोटी मिलती है। वो मुझे मेरे पास वो प्रोवर्ब आर्टिकल रहेगा, मैं आपको भेजती हूँ, 2-3 लाइन का ही है, बहुत शानदार है। और मुझे वो मर्म बहुत बहुत ज्यादा संवेदनशील लगा, बहुत ज्यादा सेंसिबल लगा कि यस, इट्स ट्रूथ, इट्स वेरी बिटर ट्रूथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बिल्कुल सही कह रही माता जी। तो ठीक है, यहाँ पे समय ज्यादा हो गया, इसलिए हम क्लोज करते हैं क्लास को। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी सभी भक्तों भक्त की की जय। जय। हम्म। जगत जगत गुरु गुरु श्री श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। निताय जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल, बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि। बोल।